Now the second element that we have is chromium. Chromium is denoted by the symbol Cr. Now talking about its atomic number and atomic mass, the atomic number of chromium is 24 and its atomic mass is 52. Electronic configuration of chromium is 4s1 3d5, and keep in mind that this is one of the favorite MCQs that is asked in most of the entry test. The oxidation state of chromium is 4s1 3d5, not 4s2 3d4. ना क्रोमियम मेटल की एक ख़ास बात यह है कि हमारे पास ये टार्निश नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हमारे पास क्रोमियम मेटल अपनी सरफेस के ऊपर ऑक्साइड बना लेता है जो इसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। Now if we talk about the common oxidation states of chromium, so oxidation state +2, +3 and +6 are common for chromium. Now यहाँ पर हमारे पास इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इट विल बी द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि अगर हम लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम के कंपाउंड्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, और हायर ऑक्सीडेशन से स्टेट +6 में दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नाउ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके कंपाउंड का कैरेक्टर होगा आयनिक, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में इसके कंपाउंड्स का कैरेक्टर होगा कोवलेंट। नाउ कॉमन oxides of chromium with these oxidation states are CrO with +2 state, then we have Cr2O3 with +3 state and CrO3 with +6 oxidation state। अगर हम इन ऑक्साइड्स को कंपेयर करें तो लो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ऑक्साइड का कैरेक्टर बेसिक है, मिड ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ऑक्साइड का कैरेक्टर M4 टेरिक होगा, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ऑक्साइड विल बिहेव एज एसिडिक ऑक्साइड। ना वो कंपाउंड्स जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्रोमस सॉल्ट्स कहेंगे, और वो कंपाउंड्स जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसको हम क्रोमिक सॉल्ट्स कहेंगे। Now we have already studied कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ अनस्टेबल फॉर क्रोमियम, ये हमारे पास +2 में इतना स्टेबल नहीं होता। Therefore क्रोमस कंपाउंड्स टेंड टू ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्ट इनटू क्रोमिक कंपाउंड्स जो कि हमारे पास स्टेबल होंगे। इसलिए यूजली Cr+2 वाले कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होकर Cr+3 वाले कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं। Now interesting thing about chromium is the chromate dichromate equilibrium. Now हमारे पास क्रोमियम एग्जिस्ट करता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेट आयन, और अगेन ये इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है एज डाइक्रोमेट आयन एज वेल। नाउ इन दोनों में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +6 होगी। अब ये दोनों आयन्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर याद रखें कि हमारे पास जो क्रोमेट है, क्रोमेट का कलर होगा येलो, जबकि डाइक्रोमेट का कलर होगा ऑरेंज। नाउ इनके दरमियान इक्विलिब्रियम कैसे बनता है कि दो क्रोमेट आयन्स को अगर हम एसिडिक इन्वायरमेंट देंगे तो एसिडिटी की वजह से हमारे पास इनका रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और क्रोमेट आयंस कन्वर्ट हो जाएंगे डाइक्रोमेट में, और साथ में हमारे पास वाटर बनेगा। नाउ अगर हम इन्वायरमेंट को एसिडिक रखेंगे तो एसिडिक इन्वायरमेंट से हमारे पास जो क्रोमेट आयन है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट आयन। एसिडिटी से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और हमें कलर चेंज नज़र आएगी येलो से ऑरेंज। जबकि अगर हम सॉल्यूशन को बेसिक करेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन में जो डाइक्रोमेट है ये टेंड करेगा टू फॉर्म क्रोमेट आयन, तो बेसिक सॉल्यूशन में हमारे पास क्रोमेट का इक्विलिब्रियम रिवर्स हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्रोमेट। तो बेसिक सॉल्यूशन में हमारे पास डाइक्रोमेट का जो ऑरेंज कलर है ये हमें कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा इनटू द येलो कलर ऑफ क्रोमेट आयन। सो एसिडिटी कलर को येलो से ऑरेंज करेगी, जबकि बेसिसिटी कलर को हमारे पास ऑरेंज से येलो की तरफ लेके जाएगी। Now talking about the dichromate ion, so dichromate ion is a very good oxidizing agent।
क्योंकि इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है तो ये खुद +2 या +3 फॉर्म में रिड्यूस होके बाकी कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रोमेट आयन को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएं, सो वी टेक डाइक्रोमेट आयन, इसको हम एसिडिक इन्वायरमेंट देते हैं और साथ में हम इस आयन को रिएक्ट करवाते हैं जिंक के साथ। नाउ यहाँ पर 3 जिंक हैं और तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। नाउ ये तीनों जिंक कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू Zn+2, यानी ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे। अब इनके जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन 2 क्रोमियम के पास जाएंगे। तो ये 2 क्रोमियम हमारे पास दोनों पहले +6 थे, अब इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन आए तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी, यानी टोटल +12 से ये ओवरऑल +6 हो जाएंगे एंड साथ में हमारे पास 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O विल बी रिलीज्ड। नाउ इस प्रोसेस में जो हमारे पास Cr+3 आयंस बने हैं, ये जो Cr3+ आयंस हैं ये मज़ीद भी जिंक के साथ रिड्यूस होंगे। तो अगर हम इनको जिंक के साथ मज़ीद रिड्यूस करवाएं तो जिंक हमारे पास अगेन कन्वर्ट होगा 0 से +2 में और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा जो ये 2 क्रोमियम लेंगे और दोनों क्रोमियम +3 से +2 में रिड्यूस हो जाएंगे। Now the dichromate also oxidizes primary and secondary alcohol. So अगर हम डाइक्रोमेट को प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएं, सो आई टेक इथेनॉल। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल के साथ मैं रिएक्ट करवाऊंगा डाइक्रोमेट आयन को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक इन्वायरमेंट। नाउ हमारे पास ये जो डाइक्रोमेट आयन है इसका क्रोमियम क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। नाउ अगर ऑक्सीडेशन पार्शियल हुई तो पार्शियल ऑक्सीडेशन में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। क्रोमियम खुद हमारे पास +6 से रिड्यूस होके +3 में चला जाएगा एंड साथ में हमारे पास 7 molecules of water will be released. नाउ इसी तरह अगर हम पार्शियल की बजाय फुल ऑक्सीडेशन करें तो फुल ऑक्सीडेशन के लिए भी हम 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे एक प्राइमरी अल्कोहल यानी इथेनॉल के, इसको हम रिड्यूस करेंगे विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीडाइज करेंगे विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइक्रोमेट आयन एंड 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+ विल बी यूज्ड। सो नाउ यहाँ पर भी हमारे पास ये जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल हैं ये फुली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक या एसिटिक एसिड। नाउ दीज 4 chromium ions will get reduced from +6 to +3 and along with that 11 molecules of water will be released. Now dichromate ion also oxidizes secondary alcohols. For example, मैं एक secondary alcohol लेता हूँ. This is secondary alcohol isopropanol. अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कराऊँ पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ in the presence of acidic environment. सो पोटाशियम डाइक्रोमेट इसको एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा जो कि हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा और इसमें आकर इंसर्ट हो जाएगा। सो ये हमारे पास ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इस हाइड्रोजन को भी ले जाएगा और इस हाइड्रोजन को भी ले जाएगा। सो हमारे पास 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाकर बनाएंगे H2O। नाउ पीछे जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास एक ऑक्सीजन बचेगा विद कार्बन जो कि डबल बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीडाइज होके कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय डाइक्रोमेट आयन।
नाउ अगर हम डाइक्रोमेट आयन की बात करें तो इसका कलर है ऑरेंज। ये रिड्यूस होके हमें ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आता है। सो इसकी कलर चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड इन टाइट्रेशन टू डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन आयंस। सो फॉर एग्जांपल अगर हमने आयरन की टाइट्रेशन करनी है और आयरन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करना है, सो उस प्रोसेस के लिए हम डाइक्रोमेट आयन को यूज़ करेंगे। So dichromate ion in the presence of acidic environment, it will accept 6 electrons from iron. अब 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके ये जो दो क्रोमियम हैं ये दोनों +6 से चले जाएंगे into +3 and along with that 7 molecules of H2O will be formed. Now जो आयरन है we have 6 molecules of iron in ferrous form यानी +2 की फॉर्म में। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे और ये 6 के 6 जो एटम्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेरिक आयंस। सो यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम का जो कलर है डाइक्रोमेट में ये ऑरेंज से यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्रीन। सो यूँ हम आयरन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं।